भाजपा कर्नाटक में बुरी तरह से चुनाव हार गई है। इसके बावजूद भविष्य पर नज़र रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कर्नाटक में भाजपा की हार कई मायनों में जरूरी थी। इस हार से भाजपा को राजस्थान व खासकर अपने सत्ता वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव व अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आत्मविश्लेषण या आत्मसमीक्षा करने का मौका मिलेगा और जो कमियां हैं, खासकर इस बात की कि पार्टी के क्षेत्रीय नेतृत्व जो अपनी ओर से अपने प्रदेश की जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा के सूत्र वाक्य के विपरीत उनकी छवि ऐसी बन रही है कि वह खुद तो अकेले अकेले न केवल खा रहे हैं बल्कि खाने का कोई मौका नहीं चूक रहे। लेकिन जनता क्या अपनी ही पार्टी के नेताओं को मुफ्त में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद तथा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर दौड़ा रहे हैं। आए डबल इंजन के नाम पर हैं, लेकिन उनका अपना इंजन धुआं दे रहा है। विकास कार्य हो नहीं रहे हैं। जनता रोज खुद तो भ्रष्टाचार से दो चार हो ही रही है। आरोप खुद राज्य नेतृत्व पर लग रहे हैं, केवल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चल रहे हैं। उनकी कार्यशैली राज्य स्तर पर किसी भी तरह से कांग्रेस की कार्यशैली से अलग नहीं है। चुनाव में भी उन्हें केवल मोदी मैजिक पर भरोसा है, इसलिए मोदी मोदी ही रटते रहते हैं। दूसरी ओर यह भी है कि करीब 24 वर्ष बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस पार्टी का गैर गांधी केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में लगातार दूसरी जीत मिली है, जबकि इससे पहले गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस को करीब 30 हार लगातार मिली थी। इसे भले अभी कांग्रेस जन न समझ रहे हों, देर सबेर यह बात उनकी समझ में आएगी और इसके साथ कांग्रेस गांधी नेतृत्व से दूर हो सकती है, जो भाजपा के लिए फौरी तौर पर लाभदायक हो सकता है, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं है कि भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा परोक्ष तौर पर गांधी परिवार मुक्त भारत का है। इस कारण ही भाजपा नेतृत्व माँ बेटे को लगातार निशाने पर लेते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस जनों को यह समझ में आए, इससे पहले भी कर्नाटक की जीत का श्रेय जिस तरह राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ते हुए देने की कोशिश की जा रही है, उससे राहुल गांधी और गांधी परिवार की महत्वाकांक्षा का उछाल मारना तय है और वह खुद को विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे नीतीश कुमार व शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं की विपक्षी एकता की कोशिशों को पट्टा लग सकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि एक गौरवशाली अतीत के बावजूद कांग्रेस पार्टी का यह 50 वर्ष का युवराज न तो फुल टाइम पॉलिटिक्स करने का आदी है, न देश की ज़मीनी राजनीति व संस्कारों से उस तरह वाकिफ़ है जैसा प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी से उम्मीद की जाती है। ऐसे में जनता की नब्ज को गहराई से जानने वाले नीतीश बाबू व शरद पवार की कोशिशें धरातल की जगह पटरी से उतर जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। गौरतलब है कि भाजपा भी कांग्रेस की कर्नाटक में जीत पर किसी तरह की टीका टिप्पणी करने से बच रही है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी सहित पार्टी के प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस को कर्नाटक की जीत के लिए बधाई भी दी है, क्योंकि भाजपा खुद चाहती है कि कांग्रेस को इस जीत पर पूरा खुश होने दिया जाए। इस तथ्य को भी भुला दिया जाए कि कर्नाटक में पिछली करीब 4 दशकों से लगातार हर 5 वर्षों में सत्ता बदलती रहती है और कांग्रेस की जीत भाजपा की हार इसलिए भी नहीं है क्योंकि भाजपा ने कर्नाटक में अपने मतदाता खोए नहीं हैं, बल्कि उसे पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 8 लाख अधिक वोट मिले हैं। कांग्रेस की जीत केवल जनता दल सेक्युलर के घटे 5% वोटों की वजह से हुई है। इन वोटों की वजह से ही कांग्रेस ने 136 में से 50 से अधिक सीटें 20,000 से कम मतों से जीती हैं। यह जरूर है कि जनता दल सेक्युलर के मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं ने इस बार भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दिए हैं और वह हर राज्य में वहां की परिस्थितियों को देखते हुए अक्सर ऐसा करती रहती है, भाजपा को हरा सकने वाली पार्टी को वोट देते हैं और एक तरह से भाजपा भी मानकर चलती है कि उसे इस वर्ग के वोट नहीं मिलने वाले। यह भी है कि जिस तरह कांग्रेस अपने एजेंडे पर खुद ही अडिग नहीं है, कभी वो मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बजरंग दल को बैन करने की बात करती है तो उसके अपने नेताओं को ही मंदिर खुद बनाने के वादे करने पड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो हनुमान चालीसा गाते भी नजर आते हैं। इससे साफ तौर पर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के प्रति विश्वस्त नहीं होते। वे कांग्रेस के साथ केवल तभी तक हैं जब तक उन्हें लगता है कि वो भाजपा को हरा सकती है। यह अविश्वास कांग्रेस को पूरे देश में, खासकर मुस्लिम बहुल उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे राज्यों में साफ तौर पर नजर आता है, जहां कांग्रेस चुनाव में जीत का खाता खोलने तक को तरसती नजर आ रही है। यह परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से कहा जा सकता है कि कर्नाटक में हार भाजपा के लिए जरूरी थी और यह भविष्य के लिहाज से भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकती है। धन्यवाद।